नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, मैं अनीता आपके अपने YouTube चैनल हिंदी कंसेप्ट एंड फैक्ट्स पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बच्चे के टॉपिक का निचोड़ यहाँ पे ही है पूरा का पूरा। अगर आपको ये पॉइंट याद रह जाता है तो आप कंफ्यूज ही नहीं होते कौन सा कर्मवाच्य है और कौन सा भाववाच्य है, क्योंकि कृतवाच्य के लिए तो आप अच्छे से समझ चुके हो कि कर्ता के बाद में ने होगा या फिर कोई भी विभक्ति चिन्ह नहीं होगा। परंतु अगर हम यहाँ पे बात करें तो अब आपको ये बात भी अच्छे से समझ में आ गई कि अकर्मक क्रिया में कर्म होता नहीं है और कर्मवाच्य में प्रधानता ही कर्म की होती है। तो इसका मतलब अकर्मक क्रिया कभी भी नहीं मिलेगी कर्मवाच्य में। कर्मवाच्य में कौन सी क्रिया मिलेगी आपको? सकर्मक क्रिया मिलेगी। कर्मवाच्य में कौन सी क्रिया रहेगी? सकर्मक क्रिया रहेगी। और अगर हम बात करें तो अकर्मक क्रिया किस वाच्य में रहेगी? तो अकर्मक क्रिया किस में रहेगी? आपके भाववाच्य में रहेगी। वो अभी हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, तो उसमें आपको पूरा का पूरा क्लियर करके सारा सब कुछ दिखाया जाएगा। तो इसके लिए भी अगर मैं कर्मवाच्य की बात करूं तो इसके लिए भी आपको बहुत ज्यादा या बहुत कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा नियम पढ़ने की जरूरत नहीं है। नियमों को रटना नहीं बल्कि हमें समझना है। जो समझ है वही हमारे काम आती है, रट्टे हमारे कहीं भी काम नहीं आते हैं। तो यहाँ पर भी मैं आपको एक पहचान के द्वारा ही इसको समझाऊंगी। हम बात करते हैं कर्मवाच्य की पहचान की। तो कोई भी ऐसा वाक्य जिसमें कर्ता के बाद से या फिर के द्वारा मिल जाए, कोई भी वाक्य जिसमें कर्ता के बाद से हो या फिर के द्वारा हो। पढ़ क्या रहे हैं? कर्मवाच्य। तो अब हम बात क्रिया की करेंगे। क्रिया कैसी होनी चाहिए आप सभी पहले ही जान चुके हो। इसमें क्रिया कैसी होनी चाहिए? सकर्मक क्रिया होनी चाहिए। क्रिया कैसी होनी चाहिए? आपकी सकर्मक क्रिया होनी चाहिए। और जो आपकी सकर्मक क्रिया होती है इसके बाद आपको गया या जाना, जाना या फिर गया, इनमें से कोई भी जो मुख्य क्रिया होती है उसके बाद गया या जाना रूप आपको जरूर से जरूर मिलेगा। जब भी आप वाच्य चेंज करते हो तो जो हमारी क्रिया होती है उसके बाद में गया या फिर जाना, वो आपके वाक्य की सेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। गया लिखना है या फिर जाना लिखना है, हमें पता कैसे चलेगा? वो अभी हम उदाहरण जब पढ़ेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि किस तरह की हम बातें कर रहे हैं। परंतु यहाँ पर एक चीज का और विशेष ध्यान रखना है। जो मैंने आपको बोला था कि मुख्य इसके अंदर 2-3 नियम ही हमें समझने हैं। एक, हमें ये पता चल गया यहाँ पर क्रिया सकर्मक होनी चाहिए और यहाँ पर क्रिया हमारी अकर्मक होनी चाहिए। दूसरा जो हमारा नियम मेन रहता है वो ये रहता है कि मुख्य क्रिया के बाद में जब आप परिवर्तित करते हो, जब बदला ही नहीं जाता, मूल रूप में दिया जाता है, वो तो आपके कृतवाच्य होते हैं, उसमें आपको ये चीज नहीं मिलेगी। लेकिन जब बदल दिया जाता है कृतवाच्य से कर्मवाच्य फिर या भाववाच्य हम करते हैं तो वहां पर जाना या फिर गया आपको मिलता है। और इसके साथ साथ एक चीज का और विशेष ध्यान रखना है कि काल नहीं बदलेगा। इसमें काल नहीं बदलेगा। काल नहीं बदलेगा तो मेरा मतलब क्या है कहने से, आपको अगर कृतवाच्य वर्तमान काल में दे रखा है और आपको कर्मवाच्य या भाववाच्य बनाना है तो भी आपका काल वही रहेगा जो वर्तमान है। अगर आपको कृतवाच्य भूतकाल में दे रखा, आप कर्मवाच्य या भाववाच्य बना रहे हो तो वहां पर भी आपका काल भूतकाल ही रहेगा, उसको आप बदल नहीं सकते हो। अगर भविष्य में दे रखा है तो काल भविष्य में रखोगे, उसको आप चेंज नहीं करोगे। जैसे बालक पढ़ता है तो बालक के द्वारा पढ़ा जाता है, अगर आपने लिख दिया बालक के द्वारा पढ़ा गया तो यहाँ पर काल बदल जाता है। तो ये सारी चीज हम उदाहरण में समझेंगे, आपको जब लिखेंगे उदाहरण में तो सारा सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बच्चों, जैसा कि हमने पढ़ा है पीछे कि कृतवाच्य होते हैं जिसमें कर्ता के बाद में ने या फिर कोई भी चिन्ह ना हो, और कर्मवाच्य की पहचान हमने लिखी थी कि कर्ता के बाद में से या फिर के द्वारा हो, और क्रिया आपकी कैसी होनी चाहिए? सकर्मक होनी चाहिए। मान लीजिए हमारे पास एग्जाम्पल है,
राधा ने गीत गाया, वह बस चलाता है। तो बहुत बार, कई बार मैंने जो देखा है ऑफलाइन की भी अगर मैं बात करूं तो जैसे ऐसे एग्जाम्पल लिख दिए और बच्चों से पूछ लिया गया कि बताएं इनमें से कौन सा कर्मवाच्य है। तो यहाँ बच्चे शुरू कर देते हैं, क्रिया देखना लिखना सकर्मक क्रिया है, चुगना सकर्मक क्रिया है, गाना सकर्मक क्रिया है, और बच्चे तुरंत बोलेंगे कि ये और ये अब हमारे कर्मवाच्य हैं। अभी अभी जो हमने पीछे पढ़ा था वो पढ़ा था कृतवाच्य, और हमने पढ़ा था कि कर्ता के बाद ने हो या फिर कोई भी चिन्ह ना हो वो कृतवाच्य होता है। इस वाक्य में कर्ता क्या है? राम। यहाँ पे कोई भी चिन्ह नहीं दे रखा तो इसका मतलब ये आपका क्या है? कृतवाच्य है। यहाँ पर कर्ता क्या है? घोड़ा, इसके बाद कोई भी चिन्ह नहीं दे रखा, ये भी कृतवाच्य है। यहाँ कर्ता पक्षी है, इसके बाद में ने दे रखा है, ये भी कृतवाच्य है। यहाँ कर्ता राधा है, इसके बाद में ने दे रखा है, ये भी कृतवाच्य है। यहाँ कर्ता वह है और इसके बाद में कोई भी चिन्ह नहीं दे रखा, ये भी कृतवाच्य है। यहाँ जितने भी उदाहरण मैंने लिखे हैं अभी अभी, ये सारे के सारे कृतवाच्य के दिए गए हैं, मतलब मूल रूप में दे रखे हैं। इनको परिवर्तित करके कर्मवाच्य या फिर भाववाच्य जो भी हमारा बनेगा वो हम बनाएंगे, इनका मूल रूप दे रखा है। अब हमारा प्रश्न यहाँ पर जो बनता है वो बनता है कि इनमें से किन को कर्मवाच्य में बदला जा सकता है, किन को कर्मवाच्य में बदला जा सकता है। तो कर्मवाच्य के लिए अब हम ढूंढेंगे सकर्मक क्रिया को। लिखना हमारी सकर्मक क्रिया है तो ये कर्मवाच्य बन जाएगा। हिन हिनाना आपकी अकर्मक क्रिया है। क्या हिन हिनाता है? कोई जवाब नहीं है, तो ये अकर्मक क्रिया है, ये अकर्मक है तो ये नहीं बदलेगा कर्मवाच्य में। यहाँ हमारी क्रिया है चुगना। क्या चुगा? दाना चुगा, तो चुगना आपकी सकर्मक क्रिया है, सकर्मक है तो कर्मवाच्य बन जाएंगे। राधा ने गीत गाया, गाना आपकी सकर्मक क्रिया, क्या गाया? गीत, जवाब है सकर्मक है तो इससे कर्मवाच्य बन जाएगा। यहाँ पर क्रिया है चलाना, चलाना, तो चलाना भी आपकी कौन सी क्रिया है? सकर्मक। अगर हम बोले बस चलती है तो अकर्मक है, चलना अकर्मक और चलाना आपकी सकर्मक, तो ये भी आपकी सकर्मक है। कहने का मतलब क्या है? इन तीनों से, चारों से आपके कर्मवाच्य बनेंगे, परंतु इससे आपका कर्मवाच्य नहीं बनेगा, बल्कि इससे क्या बनेगा? भाववाच्य बनेगा। अब चलते हैं जो हमने पहचान लिखी थी पिछली क्लास में कि कर्ता के बाद में से या के द्वारा, से या के द्वारा, तो कर्ता है राम, राम के द्वारा सुलेख लिखा जाता है। राम के द्वारा सुलेख लिखा जाता है। कर्मवाच्य की जो हमारी पहचान है से या के द्वारा सकर्मक क्रिया गया या जाना और काल नहीं बदलेगा, यही हमारी क्या है यहाँ पर पहचान है। तो यहाँ देखो कर्ता के बाद में के द्वारा आ गया, लिखना आपकी क्या है? सकर्मक क्रिया है, उसके बाद में गया या जाना, तो यहाँ पे जाना आ गया। काल आपका क्या था? वर्तमान काल, तो यहाँ भी आपका क्या आ गया? वर्तमान काल। ये आपका कृतवाच्य और ये आपका क्या है? कर्मवाच्य। पक्षियों ने दाना चुगा, पक्षियों के द्वारा दाना चुगा गया, दाना चुगा गया, क्योंकि भूतकाल है और भूतकाल में गया आता है ना कि जाना आता है। राधा ने गीत गाया, राधा के द्वारा गीत गाया गया। वह बस चलाता है, उसके द्वारा बस चलाई, वर्तमान काल है, जाती है, उसके द्वारा बस चलाई जाती है। तो यहाँ पर ये सारे के सारे कृतवाच्य थे। इसका कर्मवाच्य बन जाएगा पक्षियों के द्वारा दाना चुगा जाता है, सॉरी, पक्षियों के द्वारा दाना चुगा गया, राधा के द्वारा गीत गाया गया और उसके द्वारा बस चलाई जाती है। तो बच्चों
यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा किस तरह से कृतवाच्य से हम कर्मवाच्य बनाते हैं। भाववाच्य तो जैसा कि हमने पीछे पढ़ लिया था, हम समझ चुके थे कि भाववाच्य में आपकी क्रिया रहेंगी वो कैसी रहेगी, आकर्मक रहेगी, और यहाँ प्रधानता किसकी रहेगी, आपकी भाव की रहेगी। इसके लिए भी वही पहचान बनेगी आपकी, कर्ता, कर्ता के बाद में से या फिर के द्वारा। क्रिया कैसी होनी चाहिए, अकर्मक। जो आपकी अकर्मक मुख्य क्रिया रहती है, इसके बाद में गया या फिर जाना, और काल नहीं बदलता। काल नहीं बदलेगा। देखते हैं, जैसे हमने पिछले पॉइंट में यहाँ पर पढ़ा था, घोड़ा हिन हिनाता है, तो हिन हिनाना कैसी क्रिया थी, अकर्मक क्रिया थी। घोड़ा हिन हिनाता है, अकर्मक क्रिया थी, और वाच्य क्या है आपका, वो कृतवाच्य है। उसको बदलेंगे तो घोड़े के द्वारा हिन हिनाया, हिन हिनाया जाता है। घोड़े के द्वारा हिन हिनाया जाता है। तो यहाँ आपका कर्ता आ गया, कर्ता के बाद में के द्वारा आ गया, अकर्मक क्रिया आ गई, और अकर्मक क्रिया के बाद में जाना या फिर गया वो चीज आ गई हमारी। और काल हमारा यहाँ पे घोड़ा हिन हिनाता है, वर्तमान काल था, तो यहाँ भी हमारा क्या रह गया, वर्तमान काल। तो ये आपका वाच्य क्या बन गया, भाववाच्य। जैसे पतंग उड़ती है, पतंग उड़ती है, पतंग के द्वारा उड़ा जाता है, पतंग के द्वारा उड़ा जाता है, पतंग से उड़ा जाता है। तो वो आपके सारे के सारे क्या बन जाएंगे, भाववाच्य बन जाएंगे। जैसे हमने लिखा यहाँ पर एक वाक्य, बच्चा रोता है। कौन सा वाच्य है ये आपको पता चल गया, कर्ता के बाद में कोई चिन्ह नहीं दे रखा, इसका मतलब ये आपका कृतवाच्य है। कृतवाच्य से या तो कर्मवाच्य बदलेंगे या फिर भाववाच्य बदलेंगे। अब आपको कैसे पता चलेगा कर्मवाच्य है या भाववाच्य है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, क्रिया को ढूंढेंगे। क्रिया है हमारी रोना, और रोना कौन सी क्रिया होती है, अकर्मक, और अकर्मक से सारे के सारे क्या बनते हैं, आपके भाववाच्य बनते हैं। तो इससे हम भाववाच्य बनाएंगे। अभी ये भाववाच्य नहीं है, अभी तो ये कृतवाच्य है, इससे भाववाच्य हम बनाएंगे इसी नियम को लगाकर। कैसे बनेगा ये, बच्चे के द्वारा रोया जाता है, बच्चे के द्वारा रोया जाता है। तो ये आपका क्या हो जाता है, भाववाच्य। तो हमें अगर हम कहें तो कह सकते हैं कि हमारा भाववाच्य कंप्लीट हो चुका है, हमने पढ़ लिया है। लेकिन एक दिक्कत मैंने जो सबसे ज़्यादा देखी है, ज़्यादातर जो बच्चों का माइंड सेट किया गया है या फिर बच्चों का माइंड सेट है भाववाच्य को लेके, वो इस रूप में कर रखा है कि किसी भी वाक्य में अगर आपको नहीं मिल गया तो वो सारे के सारे आपके क्या होते हैं, भाववाच्य होते हैं। ये मैं नहीं कहती, ये बच्चों को कहा जाता है। बहुत बार बच्चों ने ऐसा कुछ पढ़ा होगा, सुना होगा किसी से भी। तो मुझे ये बात कहीं से भी सही नहीं लगती कि जिनमें नहीं मिल गया वो सारे भाववाच्य होते हैं। नहीं आपके कृतवाच्य में भी मिलेंगे, नहीं आपके कर्मवाच्य में भी मिलेंगे, नहीं आपके भाववाच्य में भी मिलेंगे। बालक पढ़ता नहीं है, बालक नहीं पढ़ता है, ये आपका क्या है, कृतवाच्य है। बालक के द्वारा नहीं पढ़ा जाता है, क्या बन गया आपका, कर्मवाच्य बन गया। हमने लिखा था घोड़ा हिन हिनाता है, अगर हम लिखते घोड़ा हिन हिनाता नहीं है तो भी आपका कृतवाच्य ही रहेगा।
और घोड़े के द्वारा हिन हिनाया नहीं जाता, तो आपका क्या बन जाएगा, भाववाच्य। तो जो ये चीज आप लोगों ने याद कर रखी है अगर किसी ने भी, तो इसको भूल जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है, नहीं यहाँ भी मिलेंगे, नहीं यहाँ भी मिलेंगे, और नहीं आपको यहाँ भी मिलेंगे। हाँ, ऐसा हो जाता है कई बार, ज्यादातर क्या होता है, भाववाच्य के जो एग्जाम्पल दिए जाते हैं, भाववाच्य के उदाहरण हम लोगों को दिए जाते हैं, वो सारे के सारे उदाहरण जो दिए जाते हैं बहुत बार कर्ता रहित दे दिए जाते हैं, बिना कर्ता के ही दे दिए जाते हैं। जैसे लिख दिया हिन हिनाया जाता है, हिन हिनाया जाता है। अब यहाँ कर्ता तो दे ही नहीं रखा, कर्ता तो दे ही नहीं रखा, तो हम अपनी तरफ से कर्ता लगाएंगे। घोड़ा हिन हिनाया जाता है, ऐसा तो कोई वाक्य ही नहीं होता, घोड़े के द्वारा हिन हिनाया जाता है। अब हम जानते हैं के द्वारा या तो कर्मवाच्य में होता है या फिर भाववाच्य में होता है, तो हम कैसे पता लगाएं कर्मवाच्य है या भाववाच्य है? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको क्रिया को ढूंढना पड़ेगा। और आपको पता है जो हिन हिनाना होती है वो आपकी अकर्मक क्रिया होती है, तो वो आपका क्या बन जाएगा, भाववाच्य बन जाएगा। जैसे देखिए, किसी ने लिख दिया बंद किया गया, क्या हमें पता ही नहीं है ये वाक्य है। अगर आपसे कोई पूछता है कौन सा यहाँ पर वाच्य है, तो इस वाक्य में कोई भी कर्ता नहीं दे रखा, यहाँ अपनी तरफ से कोई भी कर्ता लगाओ। तो आपने लिख दिया कि सरकार के द्वारा स्कूल बंद किया गया, चलो, सरकार के द्वारा स्कूल बंद किया गया। सरकार स्कूल बंद किया गया, ऐसा तो हम लिख नहीं सकते, सरकार के द्वारा लिख दिया, मतलब कर्ता के बाद में के द्वारा लग गया। अब हमें पता है के द्वारा या तो कर्मवाच्य में होता है या भाववाच्य में होता है। कृतवाच्य में तो कभी भी ये चीज मिलेगी ही नहीं, कृतवाच्य में तो या तो नहीं मिलेगा या फिर कुछ भी नहीं मिलेगा। अब हमें क्या देखना है, ये कर्मवाच्य है या भाववाच्य, तो यहाँ पर हम ढूंढेंगे क्रिया। क्रिया क्या है यहाँ पे, करना, और करना आपकी कौन सी क्रिया होती है, सकर्मक क्रिया। तो बंद किया गया आपका कौन सा वाच्य था, कर्मवाच्य था। किसी ने लिख दिया चला नहीं जाता, चला नहीं जाता, तो यहाँ पर कोई भी कर्ता नहीं दे रखा है, तो हम अपनी तरफ से कोई भी कर्ता लगा दें। जैसे लिख दिया बच्चे से चला नहीं जाता, बच्चे से चला नहीं जाता। यहाँ पर आपकी जो कर्ता है वो क्या है, बच्चा, और कर्ता के बाद में क्या दे रखा है, से या के द्वारा या तो कर्मवाच्य में होगा या फिर क्या होगा आपका भाववाच्य में होगा। यहाँ हम क्रिया देखेंगे, क्रिया क्या है, चलना, तो चलना कौन सी क्रिया होती है, अकर्मक है, आपका क्या बन गया, भाववाच्य। तो इस प्रकार से आप कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य को बहुत अच्छे प्रकार से समझ सकते हैं, और आशा करती हूँ आपको समझ में भी आया होगा। तो मिलेंगे बहुत जल्द हमारी अगली क्लास में। धन्यवाद।